पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 242 से कौमी असम्बली के टिकट होल्डर दवा खान अब आम इंतखाबात में टेबल के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। दवा खान की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं NA 242 दवा खान के ऑफिस में, जहां दवा खान से आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है NA 242 में और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामिनेट कौमी असम्बली के उम्मीदवार दवा खान, मगर अब ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से टेबल के इंतखाबात पर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, आप हमें यह बताएं, आपसे इंतखाबी निशान जो आपका था बल्ला वो आपसे छिन चुका है। NA 242 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है और आपकी कैंपेन कहाँ तक पहुँची है कि आप आम वोटर्स को ये पैगाम पहुँचा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से टेबल के निशान पर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक हल्का NA 242 का सवाल है, जहाँ मैं एक आज़ाद निशान भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं निशान मेरा आज़ाद ज़रूर है टेबल, लेकिन मैं पार्टी का कैंडिडेट हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट अलाउड किया है और निशान जो चीना गया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपका ताल्लुक़ मीडिया से है कि जिनको खौफ था, जिनको डर था बल्ले से, वो उन्होंने छीना। लेकिन कोई बात नहीं, निशान ही छीना ना। हमारे दिलों में है और लोगों के वोटरों के दिलों में जो इमरान खान की मोहब्बत है और इमरान खान की जो चाहत है वो तो लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। लोग इंशाल्लाह आज़ाद निशान पर भी PTI के नुमाइंदों को ही कामयाब करेंगे। जहाँ आपने कहा कि बड़े कैंडिडेट है आपके मुकाबले में MQM पाकिस्तान की मुस्तफ़ा कमाल और PPP की कादर मंदखेल, तो मैं अगर आपको ग्राउंड रियलिटी बता दूँ, मुकाबला हमारा और मुस्तफ़ा कमाल का है। ठीक है कि एक वो इंतज़ामिया का दुला है वो इस वक्त, लेकिन आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जीत PTI की होगी, इमरान खान की नुमाइंदगी की होगी, तहरीक इंसाफ की होगी और इंशाल्लाह टेबल के निशान की होगी। NA 249 जो कि अब NA 242 बन चुका है, तो माजी में लोग इसको जादूगर हल्का कहते थे। तो यहाँ से आपको जो माजी में कैंडिडेट जीते कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, वो जीतने के बाद भी गायब हो गए यहाँ से, और यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए उस पर भी इंतहा की करप्शन की गई। और अगर कुछ तरक्याती काम हुए तो अपने इलाके की ही चंद गलियाँ टफ टाइल लगाकर पक्की कर दी गई। तो क्या समझते हैं कि जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए NA 242 का वोटर्स आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट कास्ट करेगा? बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है कि आपने लोग माजी में मुंतखब हुए, चाहे हमारी पार्टी के थे चाहे किसी और पार्टी के थे, वो मुंतखब हो जाते फिर चले जाते, फिर नज़र नहीं आते। हमारे से भी गलतियाँ हुई है माजी में, और इंसानों से गलती होती है और गलतियों से इंसान सीखते हैं। इसलिए इस दफ़ा इलेक्शन 2024 के अंदर PTI ने मेरे जैसे वर्कर को टिकट दिया और मैं इस हल्के का रिहायशी हूँ। ये हल्का जो है ना, पहले इस हल्के में 2.5 यूनियन कौंसल पहली बार नए शामिल हुए। UC मेट्रोवेल जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा होम टाउन है, UC 1 पठान कॉलोनी और 2 वार्ड लेबर स्क्वायर के, ये 2.5 यूनियन कौंसल इस हल्के में नए शामिल हुए और मैं इस हल्के का रिहायशी हूँ। इंशाल्लाह मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं 1996 में से खान साहब का साथी हूँ, रोज़े अवल का, और इस ज़िले के अंदर ये तो अब एक हल्का है, ज़िला क्यामानी और डिस्ट्रिक्ट बस एक ही ज़िला थी, उसमें हमने काम किया और गली गली गए। इंशाल्लाह जो भी काम होगा, अगर माजी में किसी ने गलतियाँ की तो इंशाल्लाह हम इस गलतियों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि हम गलतियों की तदारुक करेंगे और इंशाल्लाह लोगों के दरमियान रहकर लोगों के मसाइल उनके दलील पर इंशाल्लाह हल करेंगे। NA 242 में बल्दियाती इंतखाबात जो हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही, तो क्या समझते हैं कि अब आम इंतखाबात में आप एक बड़े मार्जिन से वहाँ पे जीतने में कामयाब हो जाएंगे? बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी रही, ऐसी कोई बात नहीं कि अच्छी नहीं रही। जीते हम थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन कंट्रोल कर रही थी सूबाई हुकूमत, और सीन हुकूमत में पीपल पार्टी की हुकूमत CM से लेकर मिनिस्टरों तक और DC सारे AC सब इनके लोग बैठे हुए थे। इन्होंने अपने RO लगाए हुए थे, उन RO ने रिजल्ट चेंज किया। मैं अपने इस UC का होम, जो मेरा ये घर का UC है मेट्रोवेल, ये हम 700 वोटों से पीपल पार्टी से जीत गए थे। पीपल पार्टी 3rd पोजीशन पे थी, सेकंड जो थी वो जमात इस्लामी थी, 245 वोट हम जमात से जीते थे। लेकिन दूसरे दिन रिजल्ट चेंज किया तो वो सिंध गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेईमानी की, इसीलिए तो लोग इनसे तंग है कि ये बेईमान है, 2 नंबर लोग है, करप्ट लोग है, इसलिए लोग इनको रिजेक्ट करते हैं, इनको इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेगा। PTI ने अपना कैंपेन पूरी की थी और जीत भी गए थे, लोगों ने वोट भी दिया था। इस तरह इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जनरल इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात है, इसमें सिंध गवर्नमेंट है नहीं, हमें उम्मीद है जो भी निगरान हुकूमत है वो सिर्फ इलेक्शन को फोकस करेंगे और आज़ाद इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। लोगों की इज़हार आज़ादी का जो राय है इनके एहतराम होगा इंशाल्लाह, और लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। NA 242
میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پانی کے اوپر سیاست کر رہی ہے. اگر آپ یہاں سے عام انتخابات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا منشور عوام کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے کامیابی دی اور لوگوں نے اعتماد کیا تو ہمارا سمپل منشور ہے. ایک عمران خان ہمارا لیڈر ہے. عمران خان کا جو نظریہ اور جو ویژن ہے وہ عوام کے لیے ہے. ہم ایک تو یہ آپ ذہن کلیئر کر دیں, اور میں حلقے کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک گلدستہ ہے, اس میں تمام قومیتوں کے لوگ ہیں. ہم مسلک کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر اس پر یقین نہیں رکھتے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیت پر یقین رکھتے ہیں, اور ہم پاکستانیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سیاست کو کاروبار سمجھ کے کر رہے ہیں, ہم سیاست کو خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پانی کے مسائل ہوں, باقی روڈوں کا, گلیوں کا, جو بھی صورتحال ہے, ایک کنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں القاعینہ 242. حالانکہ 15 سال پیپل پارٹی کی سینوں حکومت تھی, 18ویں ترمیم کے بعد تو اختیار ان کے پاس تھے. یہ تو کراچی کا ایک حصہ ہے, بلکہ بلدیہ ٹاؤن ایک پرانا علاقہ ہے, کوئی نئی آبادی نہیں ہے, پرانا علاقہ ہے. لیکن اس کے باوجود پیپل پارٹی نے کام نہیں کیا اور نہ کرنا چاہتے. وہ پیسے کما رہے ہیں, جب روڈ بنتے ہیں اس میں کمیشن لیتے ہیں. میں بحیثیت, میں اپنا بات بتاؤں, میں بحیثیت وائس چیئرمین الیکٹ ہوا تھا اس اپنی یو سی کا, میٹرویل کا. 4 سال میں کونسل کا ممبر رہا. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں وہ بھی موقع دیا تھا. 4 سال کے اندر 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا اسکیمیں میں نے اس حلقے میں کی. اور جو ٹھیکیدار کمیشن کی بات کرتا ہے, میں نے کہا اس سے اور کام تھوڑا اور زیادہ کر دو, مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے, میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں. اللہ مجھے حلال کی دال روٹی کی رزق دے رہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما دوا خان, جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, اون نیوز کا.